काम तो कौन है ऐसा जो कि किया ही नहीं। कौन सा विधायक है, कौन सी विधान क्षेत्र है जो कि एमएलए आज तक कोई काम नहीं किया है ऐसी। वो तो देखो जमाना के होगा ही। पहले इतनी जनसंख्या भी नहीं थी तो उतना खड़े भी नहीं होते थे। अब जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो बढ़ेगा ही वो तो। दूसरी सवाल हम तो ये चाहते हैं जो चलती है वो चलती रहेगी, ऐसा ही ठीक है। बताइए कि 40 साल से जो है 40 साल से आपके क्षेत्र में एक कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के विधायक का वर्चस्व रहा है 40 साल से। 40 साल से क्या काम हुआ है, क्या प्रगति हुई है आपके क्षेत्र में? कोई एक दो काम बता दीजिए हम लोगों को। देखो आपने भी देखा जो प्रगति क्या हुई है क्या नहीं हुई अरे है। हम 40 साल से थोड़ा ना रह रहे हैं आपके साथ। तो 40 साल से मतलब कोई आईआईटी है कोई कॉलेज देखी कौन जो बन रही है। ए नॉर्मल कोचा हो बाहर आई पहली है आई आज ही। फिर भी 40 साल से क्यों जनता वो चुन रही है उन्हीं को? 40 साल से क्यों जनता चुन रही है उन्हीं को? तो हम चुन रहे हैं वो चुन रहे होंगे चुनने वाले। आप लोग नहीं चुन रहे हैं? हम चुनते तो फिर वो पुक्का दूसरा खड़ा बनने की जरूरत ही नहीं, फिर सारे ही उनको चुनते तो वो बाकी किस लिए खड़े हो रहे हैं। तो क्या अगर एक भी अगर काम गिनवा दे तो कि 40 सालों में कुछ काम किया उन्होंने? काम तो कौन है ऐसा जो कि किया ही नहीं। कौन सा विधायक है, कौन सी विधान क्षेत्र है जो कि एमएलए आज तक कोई काम नहीं किया है ऐसी। कोई नहीं है ना। कम ज्यादा होता है काम, कम ज्यादा, लेकिन आपके एरिया में कितना हुआ? जानता क्या तो आपने देखा है यहाँ काम। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं ना कि कौन सा स्कूल खुला है, कौन सा आईआईटी खुला है, जैसा आप बता रहे थे। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा यहाँ। इस एरिया में आपको काली सड़क दिखी कहीं नहीं, है? हम जब आ रहे थे तो हमें नहीं दिखी कुछ। हाँ तो जना अभी क्या पूछना, काम तो आप इसी से देख लीजिए। पानी की भी समस्या थी आगे वाले। ब्लैक टॉप कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा ना। अब पानी की मत, पानी तो हमारे जमीन में है, वो ऊपर वाले की कुदरत है कि चल रहा आगे है। जाकर के खारे पानी आता है ना, मीठे पानी की तो जरूरत थी आगे। अभी नहीं है हमारे पास तो खारेगी, मीठा ये है वो। नाराजगी है विधायक से? अरे हमारी खुद की है, गौर ऊपर वाले की मेहर है कि चल रहा है अभी वो। वो तो है, आपके पास पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके आगे वाले क्षेत्र में, इसी आपकी विधानसभा के क्षेत्र में। पूछिए भाई। नहीं, वो तो मैं आगे वाले से पूछ लूंगा, लेकिन हमारे को पता नहीं आपको तो साफ साफ लग रहा है कि आपके मुंह से नाराजगी है, 40 सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ है। नहीं हमारे से नाराजगी नहीं है, पर वो हमारे को क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में। नहीं चलो, आपके आपको अपने क्षेत्र के बारे में बता दिया आपको। आपको तो आपके क्षेत्र के बारे में ही पूछ रहा हूँ मैं, तो आपकी बातों से ही लग रहा है कि नाराजगी है, काम नहीं हुआ है। तो जना फिर ठीक है, समझ लीजिए यही। इस बार लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में। 3 कैंडिडेट उतरे हैं। कौन जीतेगा वो उनकी मर्जी। जीतेगा कोई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जीतेगा। लेकिन आपको लगता है कि मुकाबला होगा? आपसे आपसे आप मेरे ये थोड़ा ना पूछ रहे कि जीतेगा कौन। मेरे जिताने से कुछ नहीं होगा। आपको हम ये थोड़ा ना पूछ रहे कि जीतेगा कौन, आप रिजल्ट बता दीजिए, लेकिन आप ये बता दीजिए कि त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है। पहले के चुनाव और अभी के चुनाव में क्या फर्क है? देखो आई तो मैं पहली बोली चुनाव के बारे में कौन से त्रिकोणीय मुकाबला। हम तो ये बोले हैं कि वो भी खड़े हो रहे हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं, भाई अपने को तो एक वोट दे देंगे कहीं। हाँ नहीं, एक बार नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछला जो दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो पहले चुनाव होता था 2018-2013 में, तो ऐसा मुकाबला देखने को मिलता नहीं था। इस बार जो है अलग अलग चीज मिल रही है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। वो तो देखो जमाना के होगा ही। पहले इतनी जनसंख्या भी नहीं थी तो उतना खड़े भी नहीं होते थे। अब जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो बढ़ेगा ही वो तो। दूसरी सवाल जो है, आप इस पे बोल रहा था मैं कि जो राशन वितरण का है, जो गहलोत सरकार बहुत ज्यादा कह रही है कि राशन वितरण एक पैकेट बेचती है, पैकेट देती है लोगों को, आप लोगों को मिला नहीं मिला? बीपीएल को देती है ना कि हर को देती है। तो बीपीएल को मिला है, तो इसमें क्या क्या दे रही है? कौन सी बंद कर? बीपीएल को बंद कर दिया? वो भी बीपीएल को दे रहे हैं उसको मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी दे रहे थे तो वो भी बंद कर दिया। और ये अनाज दे रहे हैं तो क्या है, अनाज को फोकट में दे रहे हैं, हमारे से तेल निकाले कौन से होता है, नहीं हमसे फोकट में दे रहे हैं। पेंशन, यहाँ पर एक बात बताइए, बहुत सारे आपको पेंशन मिल रहा है सरकार की तरफ से? पेंशन मिलता है ना, 1000 रुपए जो पूरे नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिल रहा। आपको मिल रहा है? आपको? हाँ मेरे को तो मिल रहा है, केंद्र की तरफ से मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। केंद्र की तरफ से मिल रहा है, राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। सरकार वो गहलोत होते तो वो माड़ी को वो टॉप ऑर्डर के वो मारे पर आप। एक बात बताइए, आपके विधायक के ऊपर परिवारवाद की राजनीति चलती रहती है, आरोप लगता रहता है कि वो परिवारवाद चला रहे हैं, कि एक ही परिवार का एक ही इंसान बार बार विधायक बन रहा है। तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए क्षेत्र में? मैं तो नहीं मानता बदलाव होना चाहिए, जो काम करेगा वो जीतेगा। वो सभी को लगता होगा ऐसा, आपको नहीं लगता है? हाँ, जो काम करेगा वो जीतेगा, वो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ। उसमें सब खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात सोचिए ना, आपके एरिया में जो परिवार, आप बोलोगे वो तुम बुरा हो उससे, मैं क्यों बुरा बनूंगा उससे। अंदर ही अंदर हम सब भी जान रहे, दर्शक भी जान रहे कि क्या कहना चाह रहे हो आप, सबको पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो। तो बोलेगे तो आप सुनाओगे तो मेरे से तो कोई भी समझ जाएगा, बोलो ये बरखिलाफ है इसके। खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन एक आरोप लगता है आपके विधायक के ऊपर कि परिवारवाद वंशवाद चला रहे हैं।
नहीं वो वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ, परिवारवाद वो वाला लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक नया विधायक आए, कोई नया चेहरा आए जो काम करे और भी बेहतर काम हो जाए। हम तो ये चाहते हैं जो चलती आई है वो चलती रहेगी, ऐसा ही ठीक है। जो चलती आई है इससे क्या समझे हम? जो भाई चल रही है 40 साल से, बता रहे हो तुम लोग, हाँ, आप ही बता रहे हो 40 साल से चल रहा है। 40 साल से एक ही परिवार से एक ही विधायक बन रहा है। अब हमारे को दूसरे के बारे में पता ही नहीं ना, कैसा काम वो कराता कि नहीं कराता, हमारे को तो इसी नहीं देखा। अब क्या पता दूसरे का, मतलब आप अच्छाई का क्या पता लगेगा, जब आएगा तब तो पता लगेगा ना कोई। लाओगे तब पता लगेगा ना आपको, अगर लाओगे तो। अब आए अगर आप लोग लाओगे तभी तो पता चलेगा, हैं? लाओगे तभी तो पता चलेगा। अब मैं अकेला थोड़ा ही लाने वाला हूँ। लेकिन पब्लिक क्या चाहती है? बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है। देखो सब सवाल वही है। पता लग जाएगा, आप जगह जगह ऐसी मुंहमारी कराओगे ना तो बदलाव मतलब अपने आप दिख जाएगा, बदलाव लाना चाहती है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा ये। लेकिन आप क्या चाहते हो? अकेले अकेले आप? पहाड़ को फोड़ता है क्या? नहीं, एक तो नहीं, यहाँ पे तो काफी लोग हैं, तो काफी लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? अभी यहाँ वाले तो कोई नहीं चाहता कि बदल जाए, तो यही चाहेंगे यही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है। क्योंकि बुजुर्ग निकाल गए ना, वैसा टाइम हम निकालते रहे तो ठीक रहेगी। लेकिन आगे वाले यूथ और युवा के लिए नहीं कुछ सोचा है? भाई युवा वालों के पास जाओ तुम्हें, वो बोलेंगे क्या है, अब ये तो यही निकले हमारे बूढ़े मर गए, वैसे ही हम मरना चाहते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम नहीं चाहिए हमारे को, आगे और कुछ नहीं करना चाहते। ये बूढ़े मर गए ना हमारे, जैसे हमारे को मरना है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहिए हमारे को। लेकिन नाराजगी तो देखी गई ना, नाराज तो हो आप। अब नाराज तो मैं बताया आपको, आपने पूर्वी पंचायत में आए, कहीं ब्लैक टॉप रोड देखी नहीं देखी, है? नहीं देखी। तो अब नाराजगी मेरा ही मुझसे क्यों सुनना चाहते हो? आप भी देख लो भाई, आपके इलाके में जाके आए हम, हमारे को तो इतना वो नहीं लगा कुछ। कोई बताते हैं हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पंचायत नहीं, जहाँ गांव में स्कूल नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगा, रोड नहीं होगी। मैंने तो कुल्डी डालते हुए देखा, गोबर डालते हुए रोडों के ऊपर, अटे कहाँ देखे। अस्पताल, कुछ लोग कहते हैं अस्पताल बना दिया, अब जाकर के हुआ है अस्पताल। मैं बोल रहा हूँ कि हर ग्राम पंचायत ऑल राजस्थान में कहीं भी जाइए आप, जो बैकवर्ड बताते हैं बाड़मेर जैसलमेर में, उनकी ग्राम पंचायत में मैं बढ़िया देखता हूँ इनसे, जो यहाँ का है, जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से, जो यहाँ से हो रही है। यहाँ फिर भी नाराजगी है, और फिर भी आप जो है कि जो चल रहा है चलने दीजिए। क्योंकि अगर किसी और को मौका नहीं देंगे, मौका तो दे। जैसे दिल्ली में, आप दिल्ली का मैं बताऊं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई, पहले कांग्रेस बीजेपी चल रहा था, फिर आम आदमी पार्टी आई ना, लोगों ने मौका दिया उनको, उसको। अरे तो मैं अकेला ही तो बोल रहा हूँ ना ये, भाई मैं अकेला ही तो चेंज कर नहीं सकता। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि काली लिया हो दूसरा। हाँ पब्लिक पर है वो तो। 2.5 लाख वोट यहाँ से जाता है। अब तो नए वोटर्स भी जुड़े होंगे काफी, पुराने के साथ। 3.25 लाख, सोचो 3.25 लाख हो गए। जीतने के लिए मेरे ख्याल से लाख काफी होगा वोट। मैं नियम ही शामिल हूँ, उनको बताना काटना ये जबर खिलाफ है ना, कहाँ चढ़ा दिया उसका। मैं नियम में ही शामिल हूँ अभी। किस में शामिल हो आप? नियम वोटर में। अच्छा, नए वोटर में शामिल हो। क्यों, आप पहले वोट नहीं करते थे क्या? पहले मैं कोई मिलिट्री में सर्विस करता था, वहाँ नहीं कटअप था वोट। अच्छा, तो आप तो पहली बार दोगे वोट? वोट पहले दिया हुआ है, अभी पहली बार तो क्या दूंगा वोट, पर कई सालों से अभी दूंगा। कई सालों के बाद आप अभी दोगे? ये भी मालूम पड़ गया फौजी किसको वोट देंगे, वो तो पता चल ही गया था आपके पहले ही पता रहता है फौजियों का तो भाई कि किसको वोट देना है आप लोगों को। किसको देते हैं वोट। चलो, ये तो इनकी नाराजगी थी भाई। जाहिर सी बात है कि आप लोग बोल रहे हो कि खुद ही आपके गांव में कोई ब्लैक सड़कें नहीं है, काली सड़कें नहीं है। आप आए हो जहां से, वहां काली सड़कें नहीं है। आपसे पूछा कि देखा आपने? देखो भाई, हम जिस रूट से आए वहां तो नहीं देखा, बाकी गांव का तो आप ही बता सकते हो हमें, हम तो आए हैं इस वाले से। नहीं, आप पंचायत के बीच में आ गए, गांव में आ गए, उड़ के आए या किसी बाइक से, किसी रास्ते से आए? रास्ते से आए। तो रास्ते की बात की मैंने, या खेत से आए? रास्ते से आए भाई साहब। नहीं, नहीं बोलो तो खेत से भी चले जाएंगे। मैं बोला आप रास्ते से आए खेत से आए? रास्ते तो से। रास्ते में आपको ब्लैक टॉप मिली? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं मिली ना। कोई नहीं। हाँ तो वही बात है, तो बता ही दिया आपको मैंने। चलो भाई, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मिले हुए थे। वो कुछ लोग जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं कह रहे हैं कि नाराज भी है, 40 साल से कोई काम भी नहीं हुआ है, और कह रहे हैं कि परंपरा भी चलते रहना चाहिए। तो एक तरफ साहब परंपरा भी नहीं तोड़ना चाहते आप लोग, और 40 साल से काम भी नहीं हुआ है। क्या यही है? हाँ। क्या करेंगे आप इसमें? तो ये बंधे हुए हैं, परंपरा भी चलती रहे और काम भी ना हो। भाई यही है ना यहाँ पे? मैंने गलत कहा क्या? गलत कहा?
अगर कोई कैंडिडेट अगर आपको विश्वास दिलाता है तो क्या आप लोग जाओगे उस तरफ? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार विश्वास दिलाने से कुछ नहीं होगा। वो तो आएगा, किसी प्रकार से आ जाएगा, तब पता लगेगा ग्राउंड में आ गया यार, वो विश्वास दिया, वो काम हो रहा है तब। ऐसे मैं अभी आपको 50 विश्वास दिला दूं और मैं जीतूं ही नहीं, तो मेरे को क्या विश्वास का क्या मतलब है? काम करा सकता है ना, हाँ? जीतने के बाद ही तो काम करा सकता है। ऐसे तो पहले राहुल गांधी ने बोला था कि पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, वो कर दूंगा, सेंट्रल की गवर्नमेंट को गिरा दिया उसने ऐसे बोल के। तो किसने? राहुल गांधी ने सेंट्रल की गवर्नमेंट को गिरा दिया ना। ये सरकार जीतने के बाद में बात हुई थी कि केंद्र में हमारी वो कहीं सरकार बन जाएगी राजस्थान में, तो हम बोला यहाँ कर्जा माफ कर देंगे, फलान कर देंगे, ढीकड़ा कर देंगे, बोला था। सरकार बन गई, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ सेंटर की गवर्नमेंट को गिरा दिया उसने बिल्कुल ही। एक तरफ ही बीजेपी हुई, तो फिर उसके बाद भी विकास नहीं हुआ था यहाँ पे तब। लेकिन यहाँ तो अरे तो वो राजस्थान की बात थी, मेरी पंचायत की बात नहीं है ये। हाँ, राजस्थान की बात कही थी आप लोगों ने। चलिए, यहाँ पे तो है, ये शेरपुरा गांव है ना, शेरपुरा गांव में आप सारे इनके मत से सहमत हो? अभी सहमत है। और कोई मंडली भी देख लो गांव में, एक मेरे से ही मत पड़ोगी है तो फौजी आदमी है, क्या पता किसका है किसका नहीं, आधा मेंटल होते हैं बोलाई। नहीं, वो तो मुझे दिखा वीडियो में, नहीं वीडियो में वो हमें दिख गया, लेकिन मेंटल की बात नहीं होती। मतलब यही चीज था कि आप लोग परंपरा भी नहीं तोड़ना चाहते और काम भी नहीं हुआ है। दो बातें आपसे निकल के आई। वोट भी भाई मानते होंगे आप, उसी के ही मानते हो ऐसा? मैं तो नहीं मानता, अब आप ही लोगों जो बोलो। तो आपके ऊपर मैं तो बोल तो दिया ही आपको। आप कि वो जो चलता आ रहा है वो ठीक है, नया का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ बैठे क्या कहाँ उठे हैं। मतलब नया आपके बीच का नहीं है? बीच का तो होगा ही, नया भी आएगा तो हमारे बीच का होगा, पर अभी वो ग्राउंड में आएगा तब तो पता लगेगा उसका। अभी तक ग्राउंड में नहीं आया नया। अगर ग्राउंड में आया नहीं, आपने बता दिया 40 साल से एक ही तरफ आ रही है, एक तरफ ही आ रही है, एक तरफ ही नहीं आ रही है। बाद 5 साल भी जीतने के बाद ग्राउंड में आना है या जीतने से पहले ग्राउंड में आना है उसको? ग्राउंड में कौन आने देंगे जीतने बना जीते हुए को? तो बगैर जीते हुए भरोसा तो करना पड़ेगा ना किसी न किसी पे आप लोगों को। तो भरोसा तो करती ही होगी, मैं एक करता हूँ तो और करते होंगे, कुछ तो करते होंगे भाई। पूरा दातारामगढ़ तहसील का वोट पूरा लेता है वीरेंद्र जी? नहीं लेते ना, और भी लेते हैं वोट। तो भरोसा तो किसी ना किसी का तो है। आपका नहीं है? मेरे तो है कि या नहीं, वो बात थोड़ी बता रहा हूँ। आपका नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है इनका। आप लोग पब्लिक के साथ में शामिल है ये भी क्या? देखो मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं निवान तहसील का हूँ। कोई भी तहसील हो, लेकिन विधानसभा तो यही पड़ता है ना। विधानसभा तो श्री माधो पड़ती है, श्री माधोपुर पड़ता है। आप तो यही के होगे? ना यही क्यों? इनके बातों से, जो फौजी भाई हैं, इनके बातों से सहमत हो? सहमति है हम तो, कि परंपरा भी नहीं टूटना चाहिए और काम भी नहीं हो रहा है? ऐसा ही है क्या? चलिए, यहाँ पे शेरपुरा में तो यही देखने को मिल रहा है, परंपरा के ऊपर वोट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि पुराने देहात के जमाने में नहीं चलते थे वो कि हमारा तो ये गांव अभी भी सुनते होंगे कई परंपरा ऐसी है ना, सुनते होंगे ऐसी। तो उनको नहीं थोड़ा कहे कि गांव में पंचायत चलती है, पंच सरपंचों की चलती है पंचायत, लेकिन परंपरा के हिसाब से तो परंपरा वही है। देख लो अभी काम भी नहीं हो रहा है, चाहते भी उसको। काम महत्वपूर्ण है, परंपरा महत्वपूर्ण है, आप पहले बताइए। देखो काम को कौन पूछ रहा है, जो माहौल देख चल रहा है उसको ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। वो की चल रहा है ठीक है, काम को कोई नहीं पूछता। काम को कोई नहीं पूछ रहा, काम तो गवर्नमेंट को जरूरत होगी सर करा देगी, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अभी काम को नहीं पूछ रहा, तभी आपके गांव में सड़कें नहीं है। अब तो बोल रहे हो मुझे कि काले सड़क नहीं है कहीं पे भी, आप लोग क्योंकि काम को पूछ ही नहीं रहे। अरे तो आप थोड़ी बना दोगे वो भी, हम तो ना, और मैं आपको बता दूंगा तो कौन सा विधायक है वो बना देगा। पर मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, मेरे से बहुत मुंह से ही पता करना चाहते हो कौन ठीक है क्या है। मैं तो बार बोल दूंगा हाँ वीरेंद्र जी तो मेरे तो ठीक है, बड़ो काम कराए भाई। एक आदमी की थोड़ी मान लेगी कोई भी पर्सन भाई, काम पर्सनल को कोई नहीं गिने। लेकिन आप ही बोल रहे हो कि काम नहीं हुआ। आपको बोला आप आए, आपने देख लिया है भाई, हमने जो देखा वो तो हम दिखाई देंगे दर्शकों को, लेकिन इनका भी कहना है कि भाई काम नहीं हुआ पिछले 40 सालों में, यही कह रहे हैं ये। लेकिन इनकी परंपरा भी नहीं टूटनी चाहिए, तो ये दो चीज़ें बोल रहे हैं, परंपरा भी ना टूटे, काम भी नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में शेरपुरा गांव का किस्मत जो है क्या होता है, और ये लोग अपनी किस्मत को कैसे तय करते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए